हेलो प्यारे बच्चों, आज है क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 जो कि पॉलिटी का है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है, ये होता है गवर्नमेंट का एक पार्ट। गवर्नमेंट ने लॉ बना लिया, उसे इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मिनिस्टर और ऑफिसर्स। टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, 2 टाइप के एग्जीक्यूटिव होते हैं। एक तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है जो कि जैसे पीएम है, सीएम है, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, या मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली है। ये इन्हें एड हॉक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं। उसके अलावा जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं वो सिलेक्टेड होते हैं, ये पेपरों के द्वारा आते हैं। इनमें आईएएस ऑफिसर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस एंड अदर ऑफिसर होते हैं जो कि पॉलिसियों और लॉ को मैनेज करने का काम करते हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करें तो एग्जीक्यूटिव क्या है, एक पार्ट है। क्या है? एग्जीक्यूटिव का पार्ट है किसका? लेजिस्लेचर का। पीएम जो है वो रियल हेड है किसका? गवर्नमेंट का। प्रेसिडेंट एक सेरेमोनियल हेड या फिर हम नॉमिनेटेड हेड कह सकते हैं। गवर्नमेंट क्या है, डिपेंड करती है मेजॉरिटी सपोर्ट पे। गवर्नमेंट अगर बनेगी पार्लियामेंट में तो वो मेजॉरिटी सपोर्ट पे डिपेंड करेगी। जैसे अगर 100% लोगों ने वोट दिया किसी भी पार्टी को, तो उसमें से 50+1% जब आती है तभी मेजॉरिटी आती है। एग्जीक्यूटिव को हम रिमूव कर सकते हैं या हटा सकते हैं नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के द्वारा। प्रेसिडेंट क्या है, ये तो एक लेजिस्लेचर का पार्ट है, या ये कह सकते हैं कि पार्लियामेंट्री का जो हिस्सा है उसे बोलते हैं प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होगा, एक ऐसा सिस्टम जिसमें प्रेसिडेंट ही लेजिस्लेचर का हेड हो और हेड ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट वो क्या हो, हेड ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट का हेड भी प्रेसिडेंट हो। फिक्स टेन्योर होता है, रिमूव नहीं किया जा सकता इजीली। स्ट्रॉन्ग और डिपेंडेंट क्या होती है, एग्जीक्यूटिव होती है। इसमें मेजॉरिटी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती लेजिस्लेचर में रहने के लिए। सेमी प्रेसिडेंशियल क्या होता है, सेमी प्रेसिडेंशियल में जैसे प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, अपनी पावर प्रेसिडेंट के साथ, या प्रेसिडेंट अपनी पावर प्राइम मिनिस्टर के साथ शेयर करता है। प्रेसिडेंट हैंडल करता है मेजर जो बड़े बड़े मैटर होते हैं, जैसे कैसे रोजाना का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा। कंबाइन फीचर होती है प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। बाई इंडियन चूज़ द पार्लियामेंट्री सिस्टम। एक तो इंस्पायर थे हम ब्रिटिश से, क्योंकि हमारे ऊपर 200 ईयर तक ब्रिटिश ने ही राज किया था, इस वजह से हमने इसे अडॉप्ट किया। दूसरा, गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी आती है मेजॉरिटी की वजह से। तीसरा, गवर्नमेंट हर पॉलिसी और हर लॉ के लिए क्या होती है, जिम्मेदार होती है। उसके अलावा इसके अलावा इनइफेक्टिव होती है गवर्नमेंट। प्रमोट करती है बहुत बड़े रिप्रेजेंटेटिव को। सुटेबल होती है डाइवर्सिटी के लिए, और ऐसी कंट्री जिसमें डाइवर्सिटी है, प्लस कास्ट, रिलीजन, रेस, लैंग्वेज के बेस पे इतनी बड़ी डाइवर्सिटी हो, उस कंट्री के लिए। प्रेसिडेंट 5 ईयर के लिए होता है। मोड ऑफ इलेक्शन इनडायरेक्ट होती है, यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से हम इसे इलेक्ट करते हैं। हु वोट, यानी कि कौन इन्हें वोट देगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली देंगे, लेकिन जिन्हें नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट वो इसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जैसे 2 एंग्लो इंडियन किए उसने लोकसभा में और 12 नॉमिनेट किया अपनी इच्छा से राज्यसभा में, तो वो इनके लिए वोट नहीं देंगे। आर्टिकल 74 कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होनी चाहिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होना चाहिए प्रेसिडेंट। उसके अलावा प्रेसिडेंट ने एक्ट करना चाहिए कैसे, प्रेसिडेंट जो है वो क्या है, उनकी प्राइम मिनिस्टर की एड और एडवाइस पे वर्क करेगा। उसके अलावा इफेक्टिव गवर्नेंस होगी। प्रेसिडेंट क्या होगा, डे टू डे के मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा प्राइम मिनिस्टर के। डिस्क्रिशनरी पावर ऐसी पावर होती है जो केवल किसी भी पार्टी के पास नहीं होती। डिस्क्रिशनरी पावर होती है डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट के पास होती है। ये पावर, डिस्क्रिशनरी पावर मतलब गवर्नमेंट को तो लीड करने का काम करता है पीएम, लेकिन मेजॉरिटी जो पीपल की होती है वही जीत के आता है। पीएम क्या होता है, मेजॉरिटी को अनसर्टेन कर सकता है। इन सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन आ सकती है जब पीएम ने कभी रेजिग्नेशन दे दिया, कभी डिसॉल्व हो गई लोकसभा, कभी क्या हो गया, बिल को लौटा दिया। तो ये सारी चीज़ें जो काम होते हैं
जैसे मेजॉरिटी को स्टेबल रखना, लोकसभा को स्टेबल रखना, नॉन मनी बिल को क्या करना, रिकंसिडरेशन के लिए भेजना, रिजर्व करना अपने पास बिल को, ये सारे काम किसके पास होती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होती है। वीटो पावर एब्सोल्यूट पावर होती है जिसमें बिल को कम्प्लीटली रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। सस्पेंशन वीटो को केवल बिल को दोबारा रिकंसिडरेशन के लिए भेजा जाता है, जैसे मनी बिल। पार्लियामेंट पास कर देता है किसको, बिल को, तो प्रेसिडेंट उसे साइन कर देता है। पॉकेट वीटो ऐसी वीटो होती है जिसमें किसी भी बिल को अपने पास पेंडिंग रख देता है। वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट 5 ईयर के लिए इलेक्ट होते हैं और इनके भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। ये लोकसभा राज्यसभा दोनों ही हाउस के पीपल द्वारा चुने जाते हैं। इसमें पीएम जो इलेक्टेड पीएम है, नॉमिनेटेड है, वो भी भाग लेते हैं इनके इलेक्शन में। सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन होती है और जो फर्स्ट हाईएस्ट पोजीशन होती है वो होती है प्राइम मिनिस्टर की, वो प्रेसिडेंट की, किसकी होती है, प्रेसिडेंट की। फर्स्ट हाईएस्ट जो पोजीशन होगी या डेजिग्नेशन होगी वो प्रेसिडेंट की होती है। उसके अलावा सेकंड होती है हमारे वाइस प्रेसिडेंट। एक्स ऑफिसो चेयरमैन यानी कि राज्यसभा के हेड भी होते हैं, ये एक्ट करते हैं प्रेसिडेंट की जगह पर। अगर प्रेसिडेंट एब्सेंट हो तो ये रिज़ाइन जब देती हैं तो प्रेसिडेंट को देती हैं, इन्हें रिव्यू किया जाता है लोकसभा राज्यसभा के, राज्यसभा में दोनों में रिसोल्यूशन ला करके। प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। प्राइम मिनिस्टर रियल हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव होता है, इसे प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है, ज़्यादातर हमेशा लोकसभा से आता है। हेड ऑफ द काउंसिल होते हैं, चूज मिनिस्टर वाले, एलोकेशन पोर्टफोलियो करता है। पोर्टफोलियो का मतलब होता है डिपार्टमेंट देना, जैसे वाटर डिपार्टमेंट है, रोड डिपार्टमेंट की और एडवाइस लेता है, हमेशा प्रेसिडेंट से लीड करता है लोकसभा को। रिप्रेजेंटेटिव होता है ग्लोबली, यानी कि अगर हम विश्व लेवल पे देखें यानी कि हम ग्लोबल लेवल पे देखें तो हमारा प्राइम मिनिस्टर ही हमें रिप्रेजेंट करेगा। कंट्रोल करता है पॉलिसी को, गवर्नमेंट के काम को, उसके अलावा कोऑर्डिनेट करता है। मोस्ट पावर ज़्यादातर किसके पास होती है, लीडिंग जो मेजॉरिटी पार्टी होती है उसे ही उसका कैबिनेट कंट्रोल करता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होती है, थर्ड कैटेगरी होती है। उसके अलावा क्या होती है, इसमें टॉप मिनिस्टर होती है, डिसीजन मेकिंग का काम होता है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या होगा, स्टेट इंडिपेंडेंस होंगे, हैंडल करेंगे मिनिस्टर अलोंग, और मिनिस्टर को क्या करेंगे, स्टेट असिस्टेंट का कैबिनेट होगा, मिनिस्टर का फंक्शन करेगा, पॉलिसी बनाएगा, मिनिस्ट्रियल हेडों का प्रिपरेशन करेगा, बजट की एडवाइस देगा, प्रेसिडेंट को हैंडल करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन की वर्ग। परमानेंट एग्जीक्यूटिव ये क्या होते हैं, या इन्हें इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि ये क्या होती है, ब्यूरोक्रेसी। ये इलेक्टेड नहीं होती, सिलेक्टेड होती हैं, पेपर दे के आते हैं। इनके अलावा इन्हें सिविल सर्वेंट भी मिलते हैं और इनकी जो मतलब इन्हें अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तो इनकी पावर इन्हें दे दी जाती है, इम्प्लीमेंट करने का काम करती है, किसी भी लॉ को पॉलिसी बनाते हैं, डिसीजन मेकिंग का काम इनके पास होता है। एक्सपर्ट और एडवाइस मिनिस्टर को देते हैं, मेंटेन करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, डे टू रनिंग जो एक्टिविटी होती है किसी भी डिपार्टमेंट की, जैसे वाटर डिपार्टमेंट है उसका। न्यूट्रल होते हैं और प्रोफेशनल वर्क करते हैं विदाउट पॉलिटिकल बायसनेस। इसका इस लाइन का मतलब ये होता है किसी भी पार्टी का साथ नहीं देते,